दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव को चंद महीने और रह गए हैं, लेकिन उसके पहले सभी दल सभी पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने के फिराक में लग चुकी है। अपने अपने स्तर से अपने माध्यम चयनित किए जा रहे हैं और उन माध्यमों को मजबूती प्रदान करने के लिए लोग हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अगर हम राज्य के मुखिया की बात करें तो चुनाव से पहले जब भी चुनाव होते हैं वो उसके ठीक पहले यात्रा पर निकल जाते हैं। इधर विपक्षी जो हैं, अगर कहा जाए महागठबंधन में तेजस्वी यादव भी यात्रा पर जो है निकले हुए हैं। लेकिन अब ये बात आ रही है कि भाई चूड़ा दही जो खाते हैं लोग मकर संक्रांति में, इसके बाद यानी 14 के बाद 15 तारीख से एनडीए के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्य के, वो एक साथ एक झंडा लेकर निकलेंगे जनता से उनकी हाल जानने के लिए, उनके हाल जानने के लिए। इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, क्या वजह रही है, लेकिन एक सवाल अब खड़ा हो रहा है कि भाई इतने लोग निकल रहे हैं यात्रा पर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा क्यों नहीं? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है इस बार, चुनावी मुद्दे? इन सभी सवालों को एक साथ हम लेकर आए हैं। कांग्रेस नेता आदित्य पासवान हैं, इन्हीं से आज हम इन सारे सवालों पर बातचीत करने वाले हैं। आदित्य पासवान जी, आप एक दलित चेहरा के रूप में अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के सेवा दल के रूप में आपने प्रदेश की अध्यक्षता की और उसके बाद अब एकदम देखा जा रहा है तो दलितों के प्रति आपका जो रुझान है, आपकी जो मंसूबे हैं आपके, वो काफ़ी उस तरफ ज़्यादा दिख रहा है। आपके यहाँ से यात्रा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? सब लोग यात्रा पर निकल रहे हैं और आपके यहाँ मुद्दा सिर्फ दलितों का है। आप लेकर झंडा बुलंद करते हैं, आपके अध्यक्ष जो हैं वो बाबा साहेब को लेकर घूमते नजर आ रहे हैं। सिर्फ बाबा साहेब के मामले को लेकर ही घूमने से सब कुछ हो जाएगा क्या विधानसभा चुनाव में? देखिए, सत्ता के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग जो हैं, वो बिहार की दुर्गति को देखने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं कि 19 वर्षों में किस तरह से बिहार को बदहाल किया और उनका कुशासन कैसा रहा। जी जी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पहले से हम सड़क पे हैं और बाबा साहब की बात कर रहे हैं आप, तो बाबा साहब से बढ़ के इस देश में कोई प्रासंगिक है ही नहीं। जिनके बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है, उनसे बढ़ के क्या है? उनका अपमान हुआ और प्रदेश कांग्रेस और देश की कांग्रेस ने, प्रदेश नहीं पूरे देश में आंदोलन छेड़ रखा है। और जब तक वो अमित शाह अपनी बातों से पीछे नहीं होंगे, हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले। और हम सड़क पे हैं और हम प्रदेश में हैं। प्रदेश में बदलाव करना है, प्रदेश को बदलाव चाहिए, इसलिए कांग्रेस तो पहले से सड़क पे है। तो आप ये नई बात क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस तो पहले से सड़क पे है, पहले से हम आंदोलन कर रहे हैं, पहले से लोगों के बीच में है। आज बिहार में देखिए किस तरह से दलितों की हत्या लगातार कर दी जा रही है। हमारी बहनों की अस्मत को लूट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। तो हम तो उनके न्याय के लिए पहले से लड़ रहे हैं। और कैसे नहीं? क्या दलित प्रदेश का हिस्सा नहीं है? आज बिहार में जो छात्रों के साथ हो रहा है, बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, प्रदेश कांग्रेस बढ़ चढ़ के उसके विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। पलायन का मुद्दा हो, देखिए किस तरह से बिहार में से बड़ी रूप में पलायन हो रहा है। अभी 3 दिन पहले प्रदेश के सारे अखबारों में रिपोर्ट आया था, माइग्रेशन रिपोर्ट आया था। आज के समय में भी सबसे ज़्यादा कहीं से अगर माइग्रेशन हो रहा है तो वो बिहार से हो रहा है। डूब मरना चाहिए इन बेशर्म सत्ता में जो लोग हैं उन लोगों को। क्यों प्रदेश से इतना ज़्यादा पलायन हो रहा है? क्यों शिक्षा इतनी बदहाल है? तो बिहार में एक नहीं बहुत सारे इश्यूज हैं और बिहार ये समझ चुका है और बिहार बदलाव की तरफ देख रहा है और हम पहले से लोगों के बीच में हैं। तो इसमें तो ये आप पत्रकार लोगों का आदत है ना, तोड़ मोड़ के शब्दों को पेश करना। तो कांग्रेस तो पहले से मैदान में है। नहीं, ठीक है, कांग्रेस पहले से मैदान में है, लेकिन मुद्दे जो हैं वो बस एक ही है। एक ही मुद्दे पर कांग्रेस टिकी हुई है, ये सर्वविदित है, सब लोग जान रहे हैं, देख भी रहे हैं। हमारा सवाल बस यही था कि जिस तरह से एनडीए के सारे प्रदेश अध्यक्ष, अगर हम बात करें बीजेपी, जदयू, हम,
इधर आरएलएम है उपेंद्र कुशवाहा, इधर आपके लोजपा रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सारे अब एक ही रथ पर सवार होके बिहार के जनता से रूबरू होने वाले हैं। महागठबंधन में भी इतनी पार्टियां हैं। हम तो यहां तक देख रहे हैं कि जब भी कोई कांग्रेस का नेता मिलने जाता है राजभवन में तो आरजेडी के लोग गायब होते हैं उसमें। तो ये जो द्वंद्व की स्थिति दिख रही है, ये अंदरूनी जो ऊहापोह है वो नहीं दिखा रहा है सबके सामने। कहाँ कौन कौन गायब है? सब लोग साथ में हैं। अभी राजभवन में राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिया गया, सारी विपक्ष एक होकर के राज्यपाल महोदय जी से मिली। तो आप लोगों को मुद्दा को चाहिए इसको सेंसलाइज करने के लिए, इसलिए आप लोग सेंसलाइज करने के लिए ये सब बातें करते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। और जहां तक बात हुआ कि एनडीए के लोग जा रहे हैं, तो एनडीए के लोगों ने बिहार को ठगा है पिछले 19 वर्षों में, तो फिर अब 1 साल तैयारी करेंगे ठगने के लिए। लेकिन बिहार समझ चुका है और बिहार इस बार नहीं ठगा जाएगा। और जितने भी लोग जिनका नाम आपने लिया, तो सब अलग अलग तरीके से बिहार को बेवकूफ़ इन्होंने बनाया है। और आप जिनका नाम आपने लिया, हम या लोजपा या जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि अब क्या बिहार में पलायन नहीं है? बड़ी संख्या में लोग यहां से दूसरे प्रदेशों में और सऊदी अरब तक लोग जा करके अपने रोजगार की तलाश में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? विपक्ष क्या कर रही है आदित्य पासवान जी? विपक्ष क्या कर रही है? अगर ठीक है आपको पता है कि पलायन है, तो विपक्ष क्यों नहीं इसकी जबरदस्त जो है आवाज बुलंद करती है इस मुद्दे पर? बाकी मुद्दों पर आप खड़े हो जा रहे हैं, कह रहे हैं हम सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं आप? बिल्कुल खड़ा हो रहे हैं, बिल्कुल खड़ा हो रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग इस चीज को अब समझ रहे हैं। और अब लोग झूठी बातों में, झूठे वादों में अब बेवकूफ नहीं बनेंगे और बिहार बदलाव की तरफ देख रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला चुनाव में ये इनका जो भी जिस तरह से इन्होंने कुशासन प्रदेश में फैलाया है, ये खत्म होगा और बिहार को एक नई सत्ता मिलेगी। तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए। आप लोग कितना भी कोशिश करेंगे घुमा फिरा के गलत सवालों को हम लोगों को पूछने का, वो हम सही उत्तर देंगे और जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे हम लोग। देखिए, गलत सवालों को हम घुमा फिरा नहीं रहे हैं, हम आप ही के बीच की सवाल जो भी हैं उठते हैं वो हम आपसे पूछने का प्रयास करते हैं, ताकि जो लोगों के जहन में बात घुमड़ रही है उसका सटीक जवाब हमें आप तक पहुंचाना है, आपसे पहुंचाना है उन तक। अगर आपको आप जवाब दे देते हैं, हमारा सवाल 19% की आबादी है आज बिहार प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की, और वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या हम उसकी आवाज नहीं उठाएंगे? बड़ी संख्या में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार की अपनी डोमिसाइल नीति नहीं है। आज देखिए जो शिक्षक बहाली हुई उसमें 80% जो है बगल के प्रदेशों के लोग रोजगार ले लिए। यहाँ का महागठबंधन के तरफ से इन मुद्दों पर जो शिक्षकों की बात आप कर रहे हैं या जो आंदोलन जो छात्र अभ्यर्थी पर लाठियां चल रही उस पर कर रहे हैं, आपके तरफ से यानी अगर कहा जाए महागठबंधन के तरफ से कौन सी आवाज बुलंद की गई है? अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर तो बैठ गए, देख रहे हैं ये उनको अंदर भी किया गया, अब आईसीयू में भी हैं। पप्पू यादव बैठ गए, वो भी इस बात को उठाते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के तरफ से तो कोई आवाज आ ही नहीं रही। कहाँ नहीं आई है, कब नहीं आई है, कहाँ नहीं आई है और कब नहीं आई है? बीपीएससी के छात्रों के बीच में हम गए, विपक्ष के और लोग भी गए, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया, हम सड़क पे आंदोलन किए, तो कब नहीं है? किस आधार पे आप कह रहे हैं? हम तो लगातार बीपीएससी के छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम लगातार सड़क पे हैं, तो किस आधार पे आप कह रहे हैं? मेरी समझ से परे है। और जहां तक प्रशांत किशोर जी की बात है, तो वो तो सारा प्रायोजित है। जो वैनिटी किशोर पांडे जी का असलियत पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, वो उनकी असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है कि किस तरह से वो वैनिटी पॉलिटिक्स करते हैं। और आप देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप आंदोलन में बैठ रहे हैं और 4 दिनों तक आपको कुछ नहीं किया जा रहा है, मतलब कि सरकार आपके साथ है और सरकार उनको उठाती है, जेल में उन्हें अरेस्ट करती है और बिना शर्त के जमानत छोड़ देती है। आप बताइए, अगर आप अभ्यर्थी हैं, आपको अगर पकड़ा जाएगा तो बिना शर्त के आपको छोड़ दिया जाएगा क्या? कानून के पर्चनों में एड़ी रगड़ लीजिएगा तभी भी जाकर के केस को खत्म नहीं होगा। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार के द्वारा प्रायोजित है। जो जमीन उनकी खिसकी है वो जमीन को फिर से बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के एजेंट के रूप में प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। और वहां जितने भी लोग हिरासत में ले गए उसमें से मात्र 15% जो हैं वो छात्र थे। 85% लोग जो हैं वो 35 साल से उम्र के थे। तो कौन सा 35 साल का आदमी आपको बीपीएससी का अभ्यर्थी है, जरा मुझे दिखाइए। चलिए गर्दनी बाग, जहां पे छात्र हमारे आज बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, जगह वो है
जगह वो है जहां वो आंदोलन हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है। गांधी मैदान का जगह नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र में 4 दिन तक अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और सरकार देख रही है तो मतलब सरकार का समर्थन आपको है। तो प्रशांत किशोर एक बहरूपिया है और एक्सीडेंटल सक्सेस उनको जो विज्ञापन और प्रचार करते हैं उसमें मिला हुआ है उनको। चलिए आखिर में मेरा वही सवाल है, सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष निकल रहे हैं यात्रा पर विधानसभा चुनाव को लेकर, आपके तरफ से, महागठबंधन के तरफ से क्या कोई नियोजित है इस तरह? बिल्कुल, आने वाला समय में आप देखिए, अभी आने 15 तारीख बीतने दीजिए ना, आपको सब दिखेगा। हम पहले से प्रचार नहीं करते हैं, हम लोगों के बीच में जब जाते हैं तब दिखाई देता है कि प्रदेश कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोगों के लिए क्या कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई, कांग्रेस नेता हैं आदित्य पासवान, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ चल रहा है फिल वक्त। जो इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, इनके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, क्या कुछ दर्शा रही है। अब महागठबंधन के तरफ से भी ये 15 तारीख के बाद यानी खरमास बीतते ही कुछ न कुछ इस तरह के क्रियाकलाप देखने में आएंगे, यानी यात्रा पर ये लोग भी निकल सकते हैं, ऐसी बात सामने आने लगी है अब। तो चलिए, इंतजार रहेगा कौन कितना और किसका पलड़ा भारी करता है और जनता के दिलों में जगह कौन स्थापित करता है विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।